अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए ढेर सारे चार्ज कंट्रोलर्स जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं आपके लिए इकट्ठे किए हैं। दोस्तों इन सोलर चार्ज कंट्रोलर्स का तारुफ़ मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि जब आप कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर बाज़ार में ख़रीदने जाएं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना ना पड़े और आपको पहले से जो है इन चार्ज कंट्रोलर्स का तारुफ़ हो। दोस्तों ये सारे चार्ज कंट्रोलर्स जो हैं ये PWM हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के उसूल पे ये काम करते हैं। ये MPPT चार्ज कंट्रोलर्स मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जिसको कहते हैं, ये वो चार्ज कंट्रोलर्स हरगिज़ नहीं हैं। लेकिन दोस्तों बस काम चलाने के लिए ये चार्ज कंट्रोलर्स अच्छे रहते हैं। PWM के हैं, अच्छे चार्ज कंट्रोलर्स हैं। सोलर की मुकम्मल आउटपुट तो नहीं दे सकते ये, लेकिन यानी कि सोलर से मुकम्मल आउटपुट तो नहीं ले सकते, लेकिन बहरहाल ये चार्ज कंट्रोलर्स बेहतर हैं। दोस्तों इनमें जो कुछ चार्ज कंट्रोलर्स हैं ये लोकल सा चार्ज कंट्रोलर है जो कि लाहौर में लोकली तैयार किया जाता है। इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज़ की गई होती है और 10 एम्पियर तक या 6 एम्पियर तक की ये रेटिंग्स में आता है और ये एक सिंगल सोलर पैनल्स के लिए बेहतरीन काम करता है। एक्यूरेसी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन बहरहाल बेहतर है। यही चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों। ये जो है आप जैसा कि इसके पीछे देख सकते हैं ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट ऑटो पे काम करता है और 20 एम्पियर की करंट इसके ऊपर रेटेड है, लेकिन 20 एम्पियर तो नहीं, इसको हम 10 एम्पियर कह सकते हैं। आप एक सिंगल सोलर पैनल या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 सोलर पैनल्स 150 वाट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात 24 वोल्ट की जाए तो 24 वोल्ट के अंदर आप इसके 2 पैनल्स 150 वाट के या 250 वाट का एक पैनल इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये चार्ज कंट्रोलर दोस्तों, इसकी जो खुसूसियात हैं वो इस तरह से हैं। ये भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट के लिए है और 10 एम्पियर जो है इसका सॉरी दोस्तों ये सिर्फ 12 वोल्ट के लिए इस पर लिखा हुआ है और 10 एम्पियर के लिए है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो इजाफी ऑप्शन होता है ये USB पोर्ट का, ये भी एक सिंगल सोलर पैनल के साथ आप इसको लगा सकते हैं। ये चार्ज कंट्रोलर दोस्तों ये EP सोलर चार्ज कंट्रोलर्स हैं और उनकी लैंड स्टार सीरीज़ है दोस्तों। लेकिन इन चार्ज कंट्रोलर्स का मसला ये है, EP बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ब्रांड है, लेकिन इसमें ये जो मॉडल है LS2024 दोस्तों ये पहले एक मरतबा आया था हमारे पास, ये तकरीबन 4-5 साल पुराना है। उस वक्त इसमें ऐसा कोई मसला हुआ था कि ये जो है इनकी पूरी की पूरी लॉट में जितनी भी सीरीज़ थी उन सब के अंदर ऐसा मसला था कि ये करंट आउटपुट नहीं देते थे, यानी कि बैटरी की चार्जिंग नहीं होती थी। तो फिर लोकली इसको रिपेयर करके तो बाज़ार में बेचा गया, लेकिन उसका भी जो है वो कुछ अरसे बाद ख़राब होना शुरू हो गए। ये दूसरा भी एक EP का ही है, लैंड स्टार सीरीज़ है, 10 एम्पेयर है। ये इसमें कोई कंप्लेन नहीं थी दोस्तों। ये भी एक सिंगल सोलर पैनल के लिए अच्छा चार्ज कंट्रोलर है। ये एक दूसरा छोटा चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों। ये तकरीबन आप 6 से 7 एम्पेयर यानी 100 से 150 वाट तक के सोलर पैनल के लिए आप इसको लगा सकते हैं। इसकी कारकर्दगी भी अच्छी है। ये दोस्तों जितने ये 2 सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं ये वाले हो गए, ये सारे के सारे आपको 700-800 की रेंज में मिल सकते हैं। ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये 2300 से 2500 के बीच मिल सकता है। ये जो चार्ज कंट्रोलर दोस्तों ये शूर वालों का है। शूर जो है बहुत अच्छा ब्रांड है। इसका जो है LCD डिस्प्ले है, आउटपुट एम्पेयर यहाँ पे शो करता है और ये इसकी खुसूसियात हैं। STW1210 इसका मॉडल है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट ऑटो पे चलता है और 10 एम्पेयर तक की करंट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो ये ढक्कन है ये खोल कर यहाँ से इसके टर्मिनल कनेक्शन होंगे। दोस्तों पिछले जो कंट्रोलर्स थे चार्ज कंट्रोलर्स वो सारे के सारे 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर के लिए थे। उनके साइज़ इंतहाई कम थे, तो आप उनको एक या मैक्सिमम 2 पैनल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उनके अंदर जो बुनियादी मसाइल थे दोस्तों वो ये थे कि कोई अच्छी केबल जो है इनके अंदर आप इनकी चूँकि टर्मिनल्स बहुत छोटे हैं तो कोई भी अच्छी केबल जो है आप इसके साथ नहीं लगा सकते थे। अब ज़्यादा डिमांड के लिए मतलब 12 वोल्ट के अंदर अगर आपने 3 या 4 पैनल्स लगाने हैं या 24 वोल्ट सिस्टम के अंदर आपने 6 तक पैनल्स लगाने हैं तो उनके लिए दोस्तों एक मार्केट में आम दस्तयाब कंट्रोलर है जिसके मुतालिक हमारी वीडियो पहले भी आ चुकी है, चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। CM3024Z का एक मॉडल आया हुआ है। ये अनब्रांडेड कंट्रोलर्स हैं, लेकिन इनका कमाल ये है दोस्तों कि ये 30 एम्पेयर तक की करंट को
बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, गर्म बिल्कुल भी नहीं होते, लॉन्ग लाइफ होते हैं, स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज एम्पेयर देते हैं। जो छोटे कंट्रोलर्स मैंने दोस्तों आपको बताए थे, इस तरह के कंट्रोलर्स इनमें कोई भी छोटे थे तो ये जो है प्रोग्रामेबल नहीं थे। कंपनी की तरफ से इनके अंदर बैटरी फुल वोल्टेज जो है वो पहले से 13.8 वोल्ट होती है, वो फिक्स्ड होती है। और लोड के लिए जो है इसके ऊपर किसी किस्म का ऑन ऑफ़ का बटन नहीं होता, यानी कि यहाँ से इन पे आप लोड को ऑन ऑफ़ नहीं करवा सकते, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। यानी कि सूरज गायब होने के बाद ख़ुद ब खुद लाइट्स ऑन कर देते हैं और सुबह सूरज तुलू होने के बाद ख़ुद ब खुद लाइट्स ऑफ़ करवा देते हैं। आमतौर पर स्ट्रीट लाइट्स में इस तरह के छोटे कंट्रोलर्स होते हैं। ये जो बड़े कंट्रोलर्स हैं दोस्तों 30 एम्पियर में, इसमें CM3024 में तकरीबन इस वक्त जो है 18 से 20 अक़साम के CM3024 मार्केट में आए हुए हैं। उनमें से 5 अक़साम जो है आपके सामने इस वक्त पड़ी हुई हैं। दोस्तों ये जो किस्म है ये सबसे फ्लॉप किस्म है CM3024 की। इन सब को अनबॉक्स करके मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो किस्म है इसमें इस तरह की, यानी कि आप देख लेना कि इन सब में सोलर पैनल्स के डिज़ाइन में फ़र्क है और यानी कि पैकिंग में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़र्क है। ये सबसे फ्लॉप सोलर चार्ज कंट्रोलर था दोस्तों। इसके अंदर इसकी जो उस वक्त ये निशानी थी, अब मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने इसके अंदर इसको ठीक किया है या नहीं किया। इसके जो बटन हैं ये बड़े थे और गोल नहीं थे, थोड़े बेज़वी शक्ल के थे, एक तरफ को मुड़े हुए। ये चार्ज कंट्रोलर दोस्तों ऐसे हैं कि जब आप इसको ख़रीदेंगे तो दुकानदार आपको चेक करवा के देगा तो उस वक्त जो है ये चार्ज कंट्रोलर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा। लेकिन जब आप घर लेके आएंगे इसको तो तकरीबन 8-10 दिन बाद इसके अंदर कोई इस तरह का फ़ाल्ट आ जाएगा कि ये जो है चार्ज करना छोड़ देगा, हैंग हो जाएगा एक तरह से। फिर आप इसको दोबारा जो है बैटरी के टर्मिनल से इसकी सप्लाई ऑफ़ करके दोबारा ऑन करके लगाएंगे तब ये काम शुरू करेगा, फिर कुछ अर्से बाद ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा ये चार्ज कंट्रोलर आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना, इससे आपने मुहतात रहना है। दोस्तों ये दो चार्ज कंट्रोलर्स हैं, ये भी CM3024 मॉडल वाले हैं। इनका ये मामला है कि ये जो है एम्पेयर शो नहीं करते और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन इनके अंदर नहीं है। इनकी निस्बत जो ये दो चार्ज कंट्रोलर्स हैं दोस्तों, ये एम्पेयर भी शो करते हैं, लोड के एम्पेयर भी, चार्जिंग एम्पेयर भी शो करते हैं, टोटल एम्पेयर आवर भी शो करते हैं। और इनका कमाल ये भी है कि ये जो है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्टेड हैं। इनको भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों। वैसे CM3024 तो इस पर भी लिखा गया है भी CM3024 ही, लेकिन इसका प्रॉब्लम दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस ये बेहतरीन है। कभी कभी लोड आउटपुट में शायद मसला करे, लेकिन आम तौर पे ये अच्छे तरीके से चल जाता है। ये एक और चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों, ये भी मार्केट में दस्तयाब है। इनकी इस पट्टी के ऊपर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लिखाई का फ़र्क है। ये भी बहुत कामयाब सोलर चार्ज कंट्रोलर रह चुके हैं। ये भी आप ख़रीद सकते हैं, एम्पेयर शो करते हैं। इनकी निस्बत दोस्तों ये जो चार्ज कंट्रोलर हैं ये ब्लैक कलर में आम तौर पर बाज़ार में दस्तयाब हैं। इनमें दोस्तों रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे बैटरी के कनेक्शन जमा मनफी उलट लग जाते हैं तो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो उसी वक्त इसको ये ज़ाया हो जाएगी, इसकी एक अंदर एक लाइन ज़ाया हो जाती है, फिर आपको दोबारा रिपेयर करवाना होगा। दोस्तों ये भी कोई इसी तरह का चार्ज कंट्रोलर है। इन सब के आप देख सकते हैं, किसी की लिखाई मोटी है, किसी की पतली है, कोई रंग में फ़र्क है, किसी के ऊपर लेबल लगाया गया है, किसी का इस तरह का डिज़ाइन है। ये सारे CM3024, लेकिन ये एम्पेयर शो नहीं करते, ये एम्पेयर शो कर सकते हैं। और ये इंतहाई फ्लॉप मॉडल था इसका दोस्तों। मुख्तलिफ़ रंग में कलर्स में ये दस्तयाब होते हैं, जैसे कि ये कलर हो गया, आप देख सकते हैं, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। कलर का कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।